Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is अभ्युदय प्रताप सिंह, a first year MBBS student at AIIMS दिल्ली। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो मेरे पेपर चल रहे थे। मेरे पेपर कल ही खत्म हुए हैं, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया नीट 2021 पेपर रिव्यू के बारे में। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए आपके कि भैया आपको नीट 2021 का पेपर कैसा लगा एज कम्पेयर टू नीट 2020 या फिर जितने भी नीट के पेपर पिछले 2-3 साल में हुए थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे सारे डाटा को मैंने देखा, मैंने नीट 2021 का पेपर पूरा देखा, एक एक क्वेश्चन देखा, उसके बेसिस पे मैंने ये रिव्यू लाया है कि नीट 2021 का पेपर कैसा आया था और इसमें आप कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो या आपसे गलती कहां पे हुई, जिनका पेपर खराब गया उनकी गलती कहां पे हुई जिसको वो सुधार सकते हैं नीट 2022 में। ठीक है, तो आप और या इवन जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया, जो नीट 2022 वाले हैं, उनके लिए इस पेपर से वो क्या सीख सकते हैं, इस पे ये वीडियो होने वाली है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड में पहले से लिख रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक शॉर्ट समरी आप कह सकते हो। मैंने एकदम सीधे लिख दिया है कि फिजिक्स मॉडरेट बट लेंथी, अ टिपिकल एआईटीएस पेपर। जो नहीं जानते एआईटीएस क्या होता है, एआईटीएस इज ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। मैं आकाश में पढ़ता था 11-12 में, तो वहां पे जैसा नॉर्मल पेपर आता था एकदम सेम टू सेम पेपर मुझे वैसा लगा। ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं था। हमेशा यही कहा जाता था कोचिंग में कि नीट का पेपर एआईटीएस से हल्का इजी आता है, और मैंने 2020 में भी पाया कि पेपर बहुत इजी था एज कम्पेयर टू एआईटीएस। बट हाँ, इस बार का फिजिक्स का पेपर मैं एआईटीएस से कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज पेपर बहुत अच्छा था। पेपर में काफी मतलब अच्छे क्वेश्चंस डाले थे एनटीए ने। ऐसा पेपर नहीं था कि कोई भी आप 2 महीने में पढ़ के फालतू चीजें पढ़ के आप पेपर में आगे बढ़ जाओ। पेपर बहुत अच्छा था, पेपर में कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के गए और आपने अच्छे नंबर ले आए, जैसा नीट 2020 में क्या हुआ, या नीट 2019 में भी मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। बट इस बार ऐसा नहीं था, इस बार का पेपर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। जैसे कि 2018 में आपने पेपर देखा होगा, पेपर कॉन्सेप्चुअल था, एकदम सेम चीज इस बार भी थी कि पेपर कॉन्सेप्चुअल था। सेकेंड थिंग जो फिजिक्स में थी कि इस बार के क्वेश्चंस ना थोड़े लेंदी थे। लेंदी इन द सेंस कि 4 से 5 लाइन से क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि 1-2 लाइन आपने पढ़ा क्वेश्चन और आपने आंसर टिक करके आगे बढ़ गए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे कि 4-5 लाइन का था। बहुत बच्चे डर रहे थे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, वो 8 लाइन का क्वेश्चन देखेंगे, भले क्वेश्चन का आंसर ईजी हो, सच्ची में भले क्वेश्चन का आंसर ईजी हो, बट वो इतना डर जाएंगे कि फिर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सो पेपर वैसा था। 2018 में भी यही दिक्कत हुई थी। 2018 का पेपर नीट का फिजिक्स का इतना टफ नहीं था, बट लोग डर गए क्योंकि लोगों ने पहली बार वैसा क्वेश्चन देखा था। एंड द सेम थिंग इज विद नीट 2021। पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, बस पेपर में क्या था कि टाइम का क्राइसिस था, टाइम थोड़ा कम था, इस वजह से पेपर लेंदी लगा। एंड बहुत बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं थी कि हाउ टू चूज 10 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। 15 क्वेश्चन आए थे सेक्शन बी में, उनमें से 10 क्वेश्चन चूज करने में बच्चों को बहुत टाइम लग गया। सो दीज वर द रीजंस जिससे बच्चों को पेपर लेंदी लगा। ठीक है, बाकी पेपर ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं था फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का पेपर वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, नॉट इजी, मॉडरेट, आई विल से मॉडरेट लेवल। ओके, सो फिजिक्स पेपर वाज मॉडरेट बट लेंदी, अ टिपिकल एआई। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं अनअकैडमी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अनअकैडमी के नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। 17 सितंबर तक वहां पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 10% प्लस 10% ऑफ। मतलब कि 10% उन्होंने क्या कहते हैं प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद अगर आप मेरा कोड यूज करते हो अभ्युदय10, ठीक है, अभ्युदय10, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर। ठीक है, तो अनअकैडमी पर इंडिया टॉप एजुकेटर है, आप वहां पर जाकर नीट 2022 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसा आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और इजी, बिल्कुल इजी पेपर था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कुछ भी कठिन नहीं पूछा था। जिसने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कर रहा आप कोई भी नोट्स पढ़ो, कोई बुक मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, उसने केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया होगा। लिटरली बहुत इजी पेपर था केमिस्ट्री का, स्पेशली इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में आता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था, पेपर इजी था, ओवरऑल इजी पेपर था। बस 1 से 2 क्वेश्चन मुझे थोड़े मॉडरेट लगे। मैं ये नहीं कह रहा डिफिकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल मींस कि एवरेज स्टूडेंट जो है उनमें शायद वो गलती कर सकते थे, सिली मिस्टेक कर सकते थे। बाकी केमिस्ट्री का पेपर वाज वेरी इजी, और आई एक्सपेक्ट कि केमिस्ट्री में बहुतों के 180 आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी था। फिजिक्स में हाँ 180 जाना मुश्किल होगा, लिटरली इस बार मुश्किल था 180 जाना। मेरे पिछली बार 180 आए थे फिजिक्स में, तो बट इस बार उतना इजी नहीं है फिजिक्स में 180 जाना जितना कि नीट 2020 में था। थर्ड चीज पे आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट था तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एज यूजुअल हमेशा आप कोई भी नीट की हिस्ट्री उठा के देख लो,
मोस्ट ऑफ द पेपर में क्या होता है, बायो का पेपर इजी होता है। सिर्फ यहीं पे नहीं, आप कोचिंग के पेपर में भी देखते हो बायो का पेपर हमेशा आसान आता है, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी से था, और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बनाने का पेपर जो होता है वो दो तरह से बन सकते हैं। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी से टफ क्वेश्चन भी डाल सकते हो, बट उन्होंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से एकदम डायरेक्ट डाले थे, ठीक है। तो बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी था, केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी था, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था। अगर अब मैं इसको कंपेयर करूं नीट 2020 से, जो मैंने दिया था या मेरे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने दिया था, तो स्पेशली फिजिक्स का पेपर इस बार थोड़ा सा हायर लेवल पे था। थोड़ा सा क्या मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए नया भी था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे 6-6, 7-7 अंक के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। आई एक्सपेक्ट दिस फैक्ट कि ऐसा था पेपर में। तो बेसिकली फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, ठीक है। केमिस्ट्री एकदम पार था, एंड बायोलॉजी आई विल से इजी था एज कम्पेयर टू नीट 2020। उसका रीजन ये है कि नीट 2020 के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल थे, बट 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, जिसका आंसर साउदर्न प्लॉटिंग और एलिसा वाले में, एंड वो भी मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे लग रहा है कि एलिसा ही देगा एनटीए, क्योंकि एनसीईआरटी में एलिसा ही दिया है, ठीक है। बट आकाश के साउदर्न प्लॉटिंग और एलिसा में वो कंफ्यूज है। तो बायोलॉजी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं था इस बार एज कम्पेयर टू नीट 2020। तो बायोलॉजी सबसे इजी मैं कहूंगा, और 360 और 360 बायोलॉजी में बहुतों के आएंगे। अब क्या कहते हैं, अगर बहुत लोगों को मन में उठ रहा होगा कि भैया आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होने वाली है, एम्स दिल्ली की या बाकी और जितने टॉप कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ क्या होने वाली है, और इस बार कितने नंबर पे कितनी रैंक आने वाली है। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और उस पे मैं नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपकी रैंक एनालिसिस बताऊंगा आपके नंबर के हिसाब से, ठीक है। आपके नंबर को हम बताएंगे कि आपका नंबर अगर इतना आ रहा है तो आप इतनी रैंक के आसपास एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जिनका पेपर खराब गया उनके लिए मैं यही कहूंगा यार देख लो, तीनों में ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर देके आए होंगे, आपको लगा होगा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार फिजिक्स का पेपर टफ आया, वो दिन दूर नहीं है जब बायोलॉजी का पेपर भी टफ आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब बायोलॉजी का पेपर टफ आएगा। टफ इन द सेंस एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टफ इन द सेंस एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा एनसीईआरटी से, बट टफ आएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि यार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों में। फिजिक्स में मैं बता रहा हूं आपको 180 आउट ऑफ 180, ठीक है। 180 आउट ऑफ 180 मेरे आए थे, और मैं इस बार भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैंने फिजिक्स के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए थे, उसको अगर कोई बंदा या बंदी पढ़ के गया होगा ना पूरा अच्छे से थॉरली अलॉन्ग विद फिजिक्स एनसीईआरटी, वो 180 ला सकता था। मैंने खुद पेपर देखा, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे नोट से पढ़ के नहीं हो सकता था। इवन बैंडविड्थ के जो क्वेश्चन आए थे, जो एक क्वेश्चन काफी अच्छा था जो बैंडविड्थ का आया था एसी से, अल्टरनेटिव करंट से, वो क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। उस टाइप के भी कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, तो जिसने भी वो नोट्स पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, फिजिक्स में स्कोर करना। तो अगर आपने वो नोट्स नहीं देखे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। वहां पे एक बार एटलीस्ट जाके देखो, फिजिक्स का नोट्स अगर अच्छा लगता है तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होगी, पेपर रिव्यू खत्म हुआ। अब मैं एक चीज और बता दूं यार, पेपर को लेकर डिप्रेस मत हो जाना। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बार बार टॉन्ट्स पढ़ रहे होंगे घर से भी या दोस्तों से भी कि यार तुम पेपर में कर नहीं पाए, 2 साल से पढ़ रहे थे, 1 साल से पढ़ रहे थे। बट ट्रस्ट मी यार, मतलब जिसके ऊपर होता है वही समझ पाता है, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारा पेपर खराब गया तो तुम्ही को समझ में आएगा, वो किसी दूसरे को समझ में नहीं आ सकता। उसे तो यही लगेगा कि तुम पेपर खराब करके आओ। तो कोई बात नहीं, ये जो खराब फेज है ये बीत जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। इतना कोई डरने की बात नहीं है। अगर पेपर खराब चला गया इट्स ओके, अगली बार की तैयारी करो, ठीक है। सच बात तो यही है, तुम्हें भी लग रहा होगा कि यार सब लोगों को ज्ञान देना बहुत इजी होता है, एंड इट इज लिटरली ऐसे ही होता है। ज्ञान देना बहुत इजी है, बट जब वही चीज तुम्हारे ऊपर होगी, लाइक तुम्हारा पेपर खराब होगा तो तुम्हें फील होगी, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट कि आपने इतनी मेहनत करी, अच्छे से पेपर दिया। जिनका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है। मेरे भी 1-2 जूनियर्स थे, मतलब जो जहां मैं पढ़ता था वहां भी उनके 700, 695 ऐसे स्कोर्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे स्कोर है, ठीक है, इस पेपर में। और बाकी तो मैंने अनअकैडमी पे भी पढ़ाया था, उनमें से भी आई थिंक 2-3 बच्चों के 680 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेपर में बच्चों के नंबर नहीं आए हैं, पेपर डिफिकल्ट होने के बाद भी फिजिक्स का बच्चे नंबर लाए। तो बस आज की वीडियो यही खत्म होती है गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।